11 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 11:45 के आसपास का वाकया रहा होगा। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कुछ पुलिस वाले होते हैं, साथ में एक लड़की होती है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। उसने सूट सलवार पहने हुए थे। इसी बीच में किसी ने ये आवाज लगा दी कि ये मुस्कान है, वही मेरठ की मुस्कान जिसने अपने पति के 3 टुकड़े करके उसको ड्रम में पैक कर दिया था। बस इतना था कि सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट जाती है। अब वो सभी लोग अपने मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालने के बाद मुस्कान का फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेहरा तो पूरी तरह से ढका हुआ था। उसके बाद फिर खबर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तैरने लगती है कि मुस्कान तो गर्भवती है। दरअसल उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और जो बच्चा लगभग 5 से 7 सप्ताह के आसपास का है। यदि हम दिनों में गिनती करें तो लगभग 35 से 50 दिन का वो बालक है। अब सवाल यही उठता है कि ये आखिरकार बालक है किसका? क्या ये उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला का है या उसके पति सौरभ राजपूत का है? हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो 22 फरवरी 2025 को इंग्लैंड से सौरभ राजपूत आ चुका था और ये अगर संख्या अगर देखी जाए 50 दिन के आसपास, तब ये सौरभ के साथ ही थी। हालांकि ये डीएनए टेस्ट के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा पल रहा है क्या उसके प्रेमी का है या पति का है। परिवार के लोगों ने ये मांग की है कि डीएनए सैंपल लिया जाए, उसके बाद ये पता करके जरूर बताया जाए कि आखिरकार मुस्कान के पेट में बच्चा किसका पल रहा है। लेकिन जिस तरह से मुस्कान की खबर आती है उसके बाद फिर पूरे इंडिया लेवल पर चर्चा शुरू हो जाती है। बहुत सारी खबरें भी ऐसी आती हैं कि महिलाएं अपने पति की हत्या कर रही हैं, करवा रही हैं। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पति की हत्या हो जाती है और पत्नी कुछ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे क्या उसको अपने पति के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन जब से मुस्कान ने अपने पति की हत्या की है तब से पुलिस के लिए कुछ मुश्किलें आसान हो गई हैं। जब किसी की हत्या होती है तो पहले ही प्राइम सस्पेक्ट पुलिस के लिए महिला होती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। घटनाक्रम का खुलासा होता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये पत्नी कत्ल करवा देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का एक थाना लगता है शिवगढ़, और शिवगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है मालिन का पुरवा। मालिन का पुरवा ये 7 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। गांव के लोग खेतों पर गेहूं की कटाई करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में एक खेत जो कि गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, वहां पर जैसे एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई करने की शुरुआत करता है, अचानक ही उसके अभी पूरी तरह से ना दिन निकला था ना सूरज ने अभी बाहर निकला ही नहीं था, इसलिए भोर पूरी तरह से उजाला भी नहीं था, भोर फट रही थी। तभी इस किसान की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है। उसे दूर से वो व्यक्ति नहीं, कुछ अजीब सी चीज़ लग रही थी। जब पास में जाकर देखता है तो वो व्यक्ति ही था, एक आदमी था और वो लाश थी। वो खून से बुरी तरह से लथपथ था, चोटों के निशान उसके चेहरे पर थे। अब उसके बाद उस किसान ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने अपने खेतों पर अपने गेहूं की कटाई जो कर रहे थे। जैसे जैसे ये चीखों की आवाज़ जिनके कानों तक पहुंचती हैं वो तो खैर आते ही हैं, साथ ही गांव यहाँ से बहुत ही पास में ही था, 200-250 मीटर की दूरी पर था। गांव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं। एक अनजान व्यक्ति किसी के खेत में इस तरह से पड़ा हुआ है, वो भी खून से लथपथ है। किसी ने अंदाजा लगाया कि इसे किसी धारदार हथियार से मारा गया है, तो किसी ने अंदाजा लगाया कि इसको गोली मारी गई है। लेकिन ये अनजान व्यक्ति आखिरकार है कौन, कहाँ से आया है? तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा ये तो रूबी का पति है। रूबी यानी कि गांव की ही एक लड़की है। इस गांव का नाम जिसका मालिन का पुरवा होता है। रूबी का पति की जब बात आती है तो कहते हैं कि ये तो मनीष सैनी है। इसके बाद रूबी के पास खबर पहुंचाई जाती है। रूबी अपने 3 बच्चों के साथ मौके पर पहुंचती है। परिवार के लोग भी मौके पर आते हैं और आने के बाद जब उसने अपने पति को जिस हाल में देखा, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो लोग देख रहे थे कि ये कल ही तो आई थी, गांव में जो भंडारा चल रहा था, गांव में जो जागरण चल रहा था, जागरण में शामिल होने के लिए अपने बच्चों के लेके आई थी। आज इसके पति की हत्या हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, यही सवाल थे। अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस भी कोशिश कर रही थी, साथ ही गांव का हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये मामला क्या है। तभी एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैंने ना बुआ को जब जंगल में जाते हुए देखा था तो पीछे पीछे फूफा जी भी जा रहे थे। फूफा जी यानी कि मनीष सैनी और बुआ यानी कि रूबी। जब पुलिस को ये बात पहुंचती है तभी घर वाले, परिवार वाले, इस मनीष के घर वाले भी मौके पर आ जाते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या नहीं है, हत्या क्यों हुई है, क्यों नहीं हुई है। पुलिस तब तक इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। साथ ही फॉरेंसिक टीम बुलवाई जाती है, साथ ही सर्विलांस की टीम बुलवाई जाती है। लेकिन आसपास
जंगल ही जंगल था, खेत ही खेत थे, ना तो कोई मोबाइल काम कर रहा था, ना ही कोई सीसीटीवी काम कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए ये एक अंधा कत्ल था। लेकिन घर वालों ने कहा कि जब से मेरठ की मुस्कान का मामला सामने आया है, हो ना हो रूबी का कुछ ना कुछ मामला हो सकता है, आपको रूबी से बात जरूर करनी चाहिए। अब पुलिस के लिए बड़ा चिंता का विषय ये कह सकते हैं, पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार कैसे उस महिला पर हाथ डाल दी जाए, कैसे उस महिला से पूछा जाए जिसके पति की हत्या हुई है, जिसकी भी आंखों से आंसू सूख भी नहीं रहे हैं, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन जब घर वालों का, परिवार वालों का, गांव वालों का, सबका दबाव बढ़ने लगता है, आखिरकार पुलिस ने रूबी को अपनी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उससे जब बातचीत करना शुरू किया है तो चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। दरअसल जितना ये केस मुश्किल लग रहा था, ये केस उतना ही आसान हो जाता है। दरअसल मनीष सैनी, जो कि रायबरेली के महाराजगंज थाने के एक गांव लगता है गरीब का पुरवा, वो वहां का रहने वाला होता है। 10 साल पहले उसकी शादी होती है मालिन के पुरवा थाना शिवगढ़ की रहने वाली लड़की, जिसका नाम रूबी होता है। शादी से 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बच्चे का नाम वीर रखा जाता है, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। एक का नाम नित्या रखा जाता है, लड़की का, जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होती है। एक बालक होता है रिया, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है। 3 बच्चे होते हैं। ये कहती है अपने पति से कि गांव में जागरण चल रहा है और साथ ही वहां पर भंडारा भी होगा, मुझे तो उस जागरण में, उस भंडारे में जरूर शामिल होना है। आप भी चलिए, बच्चे भी साथ चलते हैं, सुबह को हम वापस लौट के आ जाएंगे। 6 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास ये गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ जाने के बाद देखते क्या है कि पूरे गांव के लोग इस जागरण में, इस भंडारे में हिस्सा लेने के लिए बड़े आतुर थे और सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रात के जैसे ही 8 बजते हैं, 8 बजने के बाद जो इसकी पत्नी रूबी होती है, रूबी कुछ ऐसे इशारे कर रही थी। फोन आता है तो अपने पति को जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो, उसका पति उसे देखे और देखने के बाद ये जानने की कोशिश करे कि आखिरकार तुम किससे बातचीत कर रही हो। पति ने लेकिन टोका नहीं, पति ने रोका नहीं और वो चुपचाप अपने उसको चोर की नजर से देख रहा था, ताकि ये देख सके कि आखिरकार ये कर क्या रही है। काफी देर हो जाती है। उसके बाद वो चुपचाप यहाँ से शौच के लिए यानी कि जंगल जाती है। उसे लगता है कि उसे टॉयलेट है, उसे जो शौच है उसे जाना है, तो इसलिए वो अपने घर वालों से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, जंगल की तरफ जा रही हूँ। वो जंगल की तरफ निकल जाती है और पीछे पीछे मनीष सैनी, उसका पति, उसका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो ऐसा एहसास करा रहा था जैसे क्या कुछ जानता ही नहीं है, जैसे क्या उसे कुछ पता ही नहीं है, और उसकी पत्नी को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पीछे कोई है नहीं। आखिरकार रूबी लगभग अपने घर से, अपने मायके से 200 मीटर दूर जंगल की तरफ पहुंच जाती है, जहां गेहूं का खेत होता है। वहां एक लड़का पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, और वो लड़का उसके ससुराल का रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम होता है सुनील। सुनील आखिरकार उस जो महिला होती है उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, और रात का अंधेरा तो था ही। खैर, ये दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते कब एक दूसरे के साथ ये अंतरंग रिश्ते में बनने लगते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। पति ये सब अपनी आंखों से चुपचाप देख रहा था। जब ये बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में थे, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, इसी बीच में पति यानी कि मनीष सैनी की एंट्री होती है। मनीष सैनी उसके पास जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी को वो बुरा भला कहना शुरू कर देता है, उसे ताने मारना शुरू कर देता है। कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम पे पहले ही शक था कि तुम यहाँ जरूर किसी न किसी से मिलने के लिए आ रही हो। वैसे भी तुम्हें पहले कई बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुमने कई बार बच्चों की भी कसम खाई, तुमने कई बार मेरी भी कसम खाई, उसके बावजूद भी तुमने अपने मायके मुझे भी बुलाया और मायके तुमने इसको भी बुला लिया। जब इतनी बात चल रही थी, कहा सुनी शुरू हो जाती है। सुनील को गुस्सा आता है, जो प्रेमी होता है, और उस प्रेमी ने उसके पति को पीटना शुरू कर दिया। साथ में पत्नी भी साथ दे रही थी। दोनों मिलकर उसको पीटने लगते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन चीखों की आवाज गांव तक इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि गांव के अंदर जागरण चल रहा था, और जागरण का जो साउंड था वो कुछ ज्यादा था, इसलिए जंगल की जो आवाजें थी वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसी बीच में जो सुनील होता है, उसने एक पिस्टल लिया। पिस्टल लेने के बाद उसके सीने में 2 गोली मारता है। दोनों गोली लगते ही वो मौके पर मौत हो जाती है, मर जाता है। इसके बाद जो प्रेमी होता है वो अपने रास्ते निकल जाता है, अपने गांव की तरफ, और जो पत्नी होती है वो अपने घर की तरफ आ जाती है। रात के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। घर वाले, परिवार वाले अब मनीष को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मनीष को जागरण में भी ढूंढा जाता है, आसपास ढूंढा जाता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मनीष का कुछ अता पता था ही नहीं। अब अगला दिन यानी सुबह होती है, और सुबह होने के बाद सुबह 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास जब किसान अपने ही खेत में जाता है, तब जाके पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। आखिरकार पुलिस ने उसके प्रेमी, जिसका नाम सुनील होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जो पत्नी होती है रूबी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ के बाद इनको जेल भेज दिया। जो पति है, जो पति का गांव है,
पति के गांव का ही रहने वाला वो लड़का है। ये कई साल पहले इन दोनों के आपस में एक दूसरे से दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है। जबकि वो 3 बच्चों की माँ होती है, उसके बावजूद भी वो गांव के उस लड़के से प्यार करने लगती है। और जब जब उसको मौका मिलता था तब तब उसके साथ वो अवैध संबंध बनाती थी। और इस बात का एक बार मनीष को पता चल जाता है, इस बात का एक बार उसके घर वालों को पता चल जाता है। और देखते ही कई बार ऐसी स्थिति आ चुकी थी, परिवार वालों ने उसका विरोध करते थे। और जब जब विरोध करते थे तो रूबी कोई ना कोई बहाना बनाकर इस तरह से अपने आप को बचा लिया करते थे अपने बच्चों की खातिर। ये मनीष भी एक तरह से शांत हो जाया करता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी बदल जाएगी। पत्नी उसकी बिल्कुल भी नहीं बदली और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल जो मनीष था वो महाराजगंज का एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पास वो डेकोरेशन का काम करता था, जिसे क्या कोई गाड़ियों को सजाता है या फूलों को सजाता है या फिर किसी शादी ब्याह में डेकोरेशन का उसका काम होता था। साथ ही जो बच्चे अभी दादी और दादा के पास हैं। और इस मामले में जो इसका भाई है मनीष सैनी का, जिसका नाम सतीश है, उसने मुकदमा दर्ज कराया है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस घटना को मुस्कान की उस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा था जब मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। शुरुआत में पुलिस किसी और एंगल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने कहा कि एक बार रूबी से भी बातचीत कर लो, तब जाकर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो कातिल वही निकली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जब से ये मुस्कान और सौरभ राजपूत का मामला हुआ है, पुलिस के लिए वाकई मंजिल आसान हो चुकी है। तो जब कहीं कोई मर्डर होता है तो सबसे पहले पत्नी पे ही पुलिस शक करती है। कई बार वो तुक्का फिट बैठ जाता है, कई बार वो दिशा बदल जाती है। हालांकि पुलिस देर से देर घटनाक्रम का खुलासा कर ही देती है और इस घटनाक्रम में भी पुलिस ने 24 घंटे में ही घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था। दोस्तों, जाते जाते ये सोमवीर सोलंकी उनकी पत्नी रानी है, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी शादी की ये पहली सालगिरह है। इनको शादी की पहली सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने जैसे रांची के काव्या कीर्ति हैं, साथ ही विभा गिरी उनकी जो पिता हैं आचार्य जी, इन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया, उनका आज जन्मदिन है। साथ ही अकरम खान हैं और उनकी पत्नी है, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अरविंद यादव, बाबूलाल प्रजापति, विनोद कुमार, MS गुड्डू चौहान मोतिहारी बिहार से, नरेश पाल सिंह पंजाब से, रोहिताश चौधरी राजस्थान से, राम अवतार कुशवाहा मध्य प्रदेश खीरीगिरी से, मोहम्मद आरिफ सैफी रामपुर से, नरेश कुमार यादव बहरोर अलवर से, अजाज मास्टर, दिलशाद अंसारी, नारायण दास, मोहम्मद ताबिश गौर, डॉक्टर निखिलेश कुमार, गौरव देवुदी, उनके जिनके पिता का नाम दिलीप दोहेरी है। साथ ही गरीब नवाज उनका बेटा रेहान है, सचिन आभान, नितेश कुमार दुबे प्रतापगढ़ से, ध्यान जी खलीलाबाद से। साथ ही विपिन प्रजापति हैं, दीपक सिंह गुज्जर जालौन बुंदेलखंड से हैं, मिथिलेश कुमार बिहार से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।